नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है उर्फ़ी जावेद का। जी हाँ, इसमें उर्फ़ी जावेद जो है अपने आप को ही लेके जो है काफ़ी सुर्खियों में है, अपने कपड़ों को लेके सुर्खियों में है। उर्फ़ी जावेद जो है इस समय महिला आयोग के पास जो है तकरार की है कि उन्हें सताया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। उर्फ़ी जावेद के खिलाफ़ जो है महाराष्ट्र प्रदेश की महिला अध्यक्ष चित्रा वाघ ने आवाज़ उठाया है कि ये लड़की जो है अपने आप को हीरोइन बनने के लिए नग्न प्रदर्शन कर रही है, जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ़ है। हम इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थतेश जी, और जानेंगे कि ये जो मामला पूरा क्या है, क्या इसका अंत है, क्या इसका होने वाला है। क्योंकि उर्फ़ी जावेद किसी भी हालत में पीछे हटने तैयार नहीं है, न तो माफ़ी मांग रही है, न तो अपना हुलिया चेंज कर रही है। उल्टा जो है चित्रा वाघ को ही टारगेट बना के आगे बढ़ा रही है। सर, क्या मानेंगे इसको? चित्रा वाघ ने क्या जो कदम उठाया है गलत है? भारतीय संस्कृति के खिलाफ आवाज़ उठाना गलत है? पहले मैं आपकी जो भारतीय संस्कृति है जी, उसके प्रति पूरी सद्भावना और आदर के साथ आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कोणार्क का मंदिर देखा है? क्या आपने अजिंठा और वेरूळ के जो ये है केव्स वो देखे हैं? देखे? हाँ, गुफा देखे? सर मैं गया तो नहीं हूँ, लेकिन चित्र देखा हूँ, मैं किताबों में देखा हूँ। हाँ, और कोणार्क मंदिर के नहीं गया नहीं हूँ अभी तक। देखा कि नहीं? मगर देखा हूँ, चित्र देखा हूँ। वो जो चित्र है वो कितने साल पुराने, कितने हज़ार साल पुराने? हज़ारों साल पुरानी इतिहास है वो तो। सर, वो चित्र जो है उसमें वो जो जिसको हम डायरेक्टली सेक्स एक्ट शिल्प बोलते हैं, उसके सिवा उनके कपड़े भी हैं, उनका रहन सहन भी है, बाकी भी बहुत सारे ये हैं। वहाँ पे जो आपने देखा अजिंठा वेरूळ या कोणार्क में, वहाँ पे जो शिल्प में कपड़े हैं उससे उर्फ़ी के कपड़े जो हैं वो मेल नहीं खाते। खाते कि नहीं खाते? बिल्कुल खाते ना। तो आप कौन सी भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं कि जिसमें ये कपड़े के बारे में आप जो बोल रहे हैं? सर, आपको मैं बता दूं कि ये भारतीय संस्कृति मतलब ब्राह्मण मध्यम वर्ग की जो संस्कृति है वो नहीं है जी। अभी ऐसा हम कर रहे हैं कि हम ब्राह्मण मध्यम वर्गीय ब्राह्मण जो है वो जिसको अच्छा मानते हैं उसको निकट से सोच रहे हैं। सर, मैं खुद बाबा आमटे के साथ आपको बता रहा हूँ। मैं जी, भामरागढ़ गया था, जिसके ऊपर मेरी किताब है, और उस किताब को महाराष्ट्र शासन का पहला पुरस्कार है साहित्य का, सबसे बढ़िया साहित्य उस साल का करके उस किताब को पारितोषिक मिला है। उसका नाम है भामरागढ़ची भ्रमण गाथा। सर, उस समय में माडिया गौंड, कौन? माडिया गौंड। अभी आदिवासी लोगों को आप भारतीय मानते कि नहीं मानते? बिल्कुल मानेंगे, मानते हैं ना। तो माडिया गौंड आदिवासियों में मैं जब गया था, मैंने फ़ोटो निकाले थे, जो फ़ोटो मेरे किताब में है, जिस किताब को राज्य सरकार का पुरस्कार मिला है। वहाँ पे अनमैरिड लड़कियाँ जो रहती हैं, अनमैरिड, वो सिर्फ इतना सा छोटा पल्लू लेती हैं, पर जिस दिन उनकी शादी होते हैं उसके बाद उनको इसके ऊपर ढकने को मनाही। सर, उनको अर्धनग्न ही रहना पड़ता है। उनके वो बोलते हैं हमारी परंपरा है। ये लड़की की शादी हुई है, इसका मतलब ऊपर कुछ नहीं होगा, तो इसका मतलब इसकी शादी हो गई है। सैकड़ों औरतें मैंने वहाँ देखी है इस प्रकार से। कोई भी आती थी तो वो उसी कपड़े में आएगी। सर, वो जाति का मैं नाम लेना नहीं इसलिए चाहूँगा क्योंकि वो जातिगत उसके बारे में अगर नाम लिया उस जाति का या जमात का और बोला तो वो बवाल हो सकता है। मगर भारत में कुछ जातियाँ, सिर्फ आदिवासी नहीं, दूसरी भी जातियाँ ऐसी है जहाँ पे औरतों को चोली या ब्लाउज़ पहनने को मना है। आप नाम मत लेना प्लीज़, नहीं तो आप गलती करेंगे। मैं संभल के बोल रहा हूँ, उनको मना है। तो वो रास्ते पे चलती है, काम पे जाती है, काम करती है, तो वो चोली नहीं पहनती है। जब जीनत अमान को
ऑब्जेक्शन ले लिया गया सत्यम शिवम सुंदरम के लिए कि भाई वो बिना चोली पहने मंदिर में गई वगैरह वगैरह। तब ये रेफरेंस बहुत सारे लोगों ने दिया था और लीगल मेरे ख्याल से कुछ छोटा सा कोर्ट मैटर में भी वो जिक्र हुआ था कि बिना चोली पहनना ये भी भारतीय संस्कृति की एक परंपरा है। आया था ना? बिल्कुल सर, मंदाकिनी ने जो राम तेरी गंगा मैली में जो दृश्य दिया, वो क्या भारतीय संस्कृति का प्रतीक है क्या? फिर ताई तो बोल सकती है कि भाई ऐसे नहाने के लिए ऐसे थोड़े जाते हैं। मैं जाते भी है, जाते नहीं है ऐसे नहीं, जाते भी है। आज बिकनी भी तो है, दिखाते भी हैं। सर आपको लाता हूँ ना मैं, भारतीय संस्कृति आप बोल रहे हैं ना, तो ताई को भी मैं ज़रा बता देता हूँ। सर गंगा किनारे, भारत की गंगा किनारे अभी मोदी सरकार ने और योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक ये निकाला है, वट हुकुम निकाला है। उसके अंतर्गत गंगा के किनारे पर चाहे कुंभ हो नहीं हो कुछ भी हो, फोटो निकालने के लिए मना कर दिया है। आप फोटो नहीं, गंगा के किनारे जाके नहाती हुई औरतों के फ़ोटो निकालने को मना किया है जी। क्योंकि गंगा में नहाने वाली जो औरतें हैं वो एक अलग पोजीशन में रहती है, उनके कपड़ों का भी एक अलग सा ढंग रहता है, उसमें कपड़े बदलने का सार्वजनिक तौर पे मैं बोल रहा हूँ सर, वो कपड़े जो बदलती है, पूरे कपड़े निकालती है, पूरे कपड़े बदलती है, गंगा में नहाती है, डुबकी लगाती है, बाहर आती है, फिर कपड़े बदलती है, गीले कपड़ों के साथ अंदर जाती है, बाहर आती है। वो जो पूरा माहौल है सर, उसके फ़ोटो लेने के लिए हज़ारों लोग आते थे और फॉरेनर तो उसी के फ़ोटो निकालने के लिए आते थे। सरकार ने अब भी बैन किया कि भाई ये फ़ोटो मत निकालो, मगर उन्होंने ये नहीं बैन किया कि आप नहाने के लिए इस तरह से अंदर मत उतारो, ऐसा नहीं बोला। औरतों को नहीं मना किया है उन्होंने फ़ोटो निकालने के लिए मना किया है। ठीक है, ओके। अब थोड़ा आगे चलो। आप अभी मेरा ये है कि पुरावा जो है, प्रूफ्स जो है आपने दिया, लेकिन वो लेकिन सवाल ये है कि सर चित्रावाग जो कर रही सही कर रही गलत कर रही? सर मेरे को पहले भारतीय संस्कृति को आपको समझा दो। भारतीय संस्कृति करके वो चिल्ला रही है, आप चिल्ला रहे, तो भारतीय संस्कृति। सर इस साल के आप अभी YouTube पे जाओ जी, हाँ, और नवरात्रि क्या डालने का? नवरात्रि महोत्सव दांडिया डांस, इतना उसमें डाल दो। मुंबई में कम से कम 1000 जगह डांस होता है नवरात्रि का जी। बड़े बड़े गायिका आती हैं, बड़े बड़े ये होते हैं, बड़े इवेंट होते हैं सर। उसमें जो कपड़े हैं लड़कियों के, वो तो आपको वो वीडियो में दिखाई देंगे कि नहीं देंगे? देखेंगे। सर उर्फी के कपड़े और उनके कपड़ों में क्या फ़र्क है? या पठान पिक्चर में दीपिका पादुकोण ने जो ड्रेस पहना है उसमें, और नवरात्रि में नाचने वाली अपनी जो लड़कियां हैं उनके कपड़ों में आपको साधर में दिखाई देता है कि नहीं देता है? देता है कि नहीं? आप जाओ ना YouTube पे जाके देखो। अब ऐसा है कि मुझे सवाल ये लग रहा है कि उर्फी जावेद को एक टारगेट करके उसके बारे में बोला जा रहा है, जबकि ये सब जो है उसके बारे में कुछ नहीं। भारतीय संस्कृति बोले तो मंदिर पे क्या हो रहा है बाबा? बहुत सारे मंदिर सर, सैकड़ों मंदिर है यहाँ पे आपको ये मिलेगा। सैकड़ों जाति जमाती है जहाँ पे आपको इस प्रकार के कपड़े मिलेंगे सर। और भी एक जमात है, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, मगर मैंने खुद अपने आंखों से देखा है सर, मैंने बहुत भ्रमण किया है वहाँ पे। भारत में, भारत की बात कर रहा हूँ, फॉरेन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो दुनिया देखी हूँ, उसके बारे में तो बोलूँगा ही नहीं सर। यहाँ तक इसके नीचे भी उनका ये नहीं रहता है, साड़ी है वो मिनी साड़ी रहती है सर। भारतीय संस्कृति हम बोल रहे हैं, बहुत अच्छा है आप बोल रहे हो। आप गोवा गए हैं कभी? गया हूँ, कई बार गया हूँ। तो बीच के ऊपर जो रहते हैं वो खाली फॉरेनर रहते हैं या इंडियन भी रहते हैं? दोनों रहते हैं ना। वो क्या पहनते हैं? वो 2 पीस पहनते हैं
पहनते कि नहीं पहनते? बिल्कुल। हाँ, सिंगल पीस भी होती है। अरे सिंगल पीस में ठीक है, 2 पीस जो पहनती है वो किस प्रकार का होता है? वो उर्फी जावेद जो पहन रही है उससे अलग नहीं होता ना, है कि नहीं? अभी चित्राताई का प्रॉब्लम कैसा हो गया ना, चित्राताई के बारे में मेरे मन में बहुत खाली आदर की नहीं, बहुत सम्मान की भावना है जी। ताई भी जानती है, ताई से मेरी एक बार बात भी हो गई है, और ताई के बारे में कम से कम मराठी में मैंने जितने उनके साइड में वीडियो बनाए बार बार जी, उतने किसी ने नहीं बनाए। तो मैं अभी जो बोल रहा हूँ ना, वो चित्राताई भी सुनेगी तो वो बोली कि भाई ये मेरा तो ये भाई है, ये तो पक्का है। और आज तक उसने मेरे बारे में जितनी बार अच्छा बोला है, सपोर्टिंग बोला है, जहाँ उनको लगा कि भाई ताई के ऊपर अन्याय हो रहा है तो मैं चिल्ला चिल्ला के भी बोला हूँ। फिर भी आज मेरा ताई से ये मुद्दे पर मतभेद थोड़ा हो रहा है। सर कैसे है ना, मैंने एक डिस्कवरी चैनल पे फिल्म देखी थी जी, वहाँ पे वो जो वाघिन शेरनी वो एक गलती कर बैठती है। वो क्या करती है, मराठीमध्ये आम्ही त्याला साळींदर बोलतो, वो ना उसको काटे रहते हैं ऐसे पूरे, क्या बोलते रहे हिंदी में उसको, क्या मालूम, साइल, कुछ साइल बोलते हैं, जो भी बोलेंगे। तो जो है ना वो आपको समझ में आया ना, सालिंदर ऐसा छोटा चूहे जैसा मुंह रहता है और पीछे कांटे रहते हैं, और वो लोगों में ऐसा समझ है कि वो कांटे फेंकती है, कोई उसके ऊपर झड़प मारता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो कांटे फेंकती है। वो ऐसा नहीं है, वो असल में शास्त्र शुद्ध उसका ये ऐसा है कि जब भी उसको कांटे को कोई बाहर से हाथ लगाता है तो वो कांटा छूटता है उसके बदन से ऑटोमेटिकली और उसमें चुभ जाता है, और ऐसा चुभ जाता है और ऐसा पॉइजनस रहता है कि मुश्किल होता है। तो मैंने वो डिस्कवरी चैनल में देखा था, वो वाघिन आती है, उसके समझ में नहीं आता है कि ये सालिंदर है, इसके लगना मतलब उसके जो कांटे हैं सब वो मेरे मुंह में लटक जाएंगे। सर वो क्या करती है, वो सालिंदर जो है ना, वो लड़ते समय क्या करती है मालूम है, ये जैसे घूमती है, वो कभी सामने से अपना मुंह पकड़ने नहीं देती, वाघिन को हो या किसी भी पकड़ने के लिए आए हुए, वो तुरंत घूम जाती है कांटों की तरफ से, और वो जो वाघिन है उसके समझ में नहीं आता, उसको लगता है इसका ये बदन का ही भाग है, वो ठप करके मुंह डालती है, सब कम से कम 20, 25, 50 कांटे उसके मुंह में लग जाते हैं। सर मरने तक दम आता है उसको। उसमें तो जो डिस्कवरी में मैंने देखा उसमें तो वो वाघिन जो है वो तड़प तड़प के ऑलमोस्ट मरती हुई दिखाई दी जी, एक भी कांटा निकलता नहीं है, ये नहीं होता है। तो सर ये जो उर्फी है वो सालिंदर है, कांटे वाली, और ये जो है ये हमारी वाघिन है चित्राताई, हमारी चित्राताई जो वाघिन है वो सालिंदर के कांटों में फंस गई है। अभी सालिंदर अपने स्वभाव से हैं, वाघिन है, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि वाघिन भी अपना दांव जो है वो गलत खेल जाती हैं। मेरे को लगता है ताई ने गलत दांव गलत यहाँ पे ये किया है, और इसके लिए कैसे ना उर्फी सर कैसे है, जैसे बोलते हैं ना कि कामातुराणाम न भयम न लज्जा, वैसे मैं ऐसा भी बोलना शुरू किया था कि सत्ता तुराणाम न भयम न लज्जा। अभी मैं और एक बात बोलता हूँ, प्रसिद्धि तुराणाम न भयम न लज्जा। इनको क्या चाहिए सर? सर ताई जो है अपनी चित्राताई, उसको सिद्धि चाहिए, समझ लो, सिद्धि का मतलब अलग है, उसको एक आध्यात्मिक आशय है सर, उसमें वो जो संस्कृति वगैरह बात करती है ना वो सिद्धि में है जी। हम किसी को सिद्ध पुरुष बोलते हैं, है ना, तो सिद्ध पुरुष होता है तो सिद्ध पुरुष की कुछ तपस्या होती है, सिद्ध पुरुष की कुछ तत्व होते हैं, मूल्य होते हैं, उसके हिसाब से वो सिद्धि प्राप्त करता है। तो यहाँ पे क्या है कि इनको प्रसिद्धि चाहिए, सिद्धि नहीं चाहिए। और प्रसिद्धि के लिए सर मिलिंद सोमन और मधु सप्रे अगर नंगा सो सकते हैं जूते की जाहिरात के लिए जी, और ये नंगापन सर ऐसे हमारे जितेंद्र की जो बेटी है, मैंने एक बार जिक्र किया था, वो तो एक चैनल ही चलाती है, पूरा एकता कपूर पूरा नंगटपन का ही चैनल चलाती है, श्रृंगारिक, उसमें क्या नहीं है। और उस समय मैंने शायद बात भी की थी कि अभिजीत पानसे जो है उसने रान बाजार पिक्चर निकाली राज ठाकरे के पास, राज ठाकरे को दिखाने के लिए गया, मार खा के आया। तो उसमें भी सर ऐसा है कि
ये ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना अच्छा होता है, मुंह नहीं लगना अच्छा होता है। तो गलत ही ताई से हुई। तो अभी महिला आयोग का क्या रोल रहेगा इसमें? सर महिला आयोग का क्या रोल रहेगा? इसने कंप्लेंट की जी, वो उनको बोलेंगे कि आपने दहशत उनको दिखाने के थोबाड़ित मारे। सर अभी ऐसा है कि ये जो सरकार है जी, वो किसकी है? बीजेपी की। बीजेपी, पहले जो सरकार थी वो किसकी थी? महाविकास मतलब उद्धव की। जी, जब नारायण राणे ने ये बोला कि मी तर कांशीलात मारली असती, तो उसको जेल जाना पड़ा कि नहीं? पड़ा। हाँ, अब कांशीलात मारणे आणि थोबाडीत मारणे एक ही है की नाही? बराबर. कांशीलात तो शब्द वापरला राणेंनी, यांनी थोबाडीत वापरला. अभी अगर ये सरकार बीजेपी की नहीं होती और महाविकास आघाड़ी की होती और ये थोबाडीत की बात होती, तो जो निर्णय नारायण राणे को उस समय इन्होंने लगाया वो इसको लगा के ये इसको भी अरेस्ट करते थे. ही कांशीलात मारली अरेस्ट, थोबाडीत मारली टेस्ट अरेस्ट. अभी इनकी सरकारें करके ऐसा कुछ नहीं होगा. मगर मेरे को लगता है कि इसमें महिला आयोग ने भी सेफ गेम किया है कि भाई ये ऐसे कपड़े पहनने वाली लड़की के साइड में हम है ऐसा भी नहीं दिखाया है और नहीं है ऐसा भी नहीं दिखाया. उन्होंने बोला है कि हर एक को अपना अपना कपड़ा चूज करने का स्वातंत्र्य है. इसके लिए ये है. सर इससे तो आगे छोड़ो, मेरे पास ऐसे फ़ोटो मैं आपको दिखाने के लिए दिखा सकता हूँ. हाँ, और एक नहीं दो नहीं सैकड़ों की तादाद में जिसने वो औरत ने पूरा साड़ी पहना है, पूरा साड़ी पहना है, मगर इस ढंग से पहना है, इस प्रकार से पहना है, इस प्रकार से उसका ब्लाउज़ है, इस प्रकार से उसका जो बदन है वो उससे झलक रहा है कि भाई तू साड़ी पहनना ही छोड़ दे, उसके बदले पंजाबी पहन. ऐसे भारतीय संस्कृति वाले बोलेंगे. साड़ी भी अश्लील हो सकती है. जी बिल्कुल. ये मत सोचो साड़ी अश्लील होती है. इसका सबसे बड़ा प्रूफ तो मंदाकिनी है. वो बोलेगी मैं तो साड़ी पहन के निकली थी, बोलेगी कि नहीं? बोलेगी. मैं तो भारतीय संस्कृति का पालन कर रही थी, मैं तो साड़ी निकली थी. और एक गमतीदार बात बता दो, स्मिता पाटिल एक अभिनेत्री थी, उसका अमिताभ बच्चन के साथ एक गाना था नमक हलाल में. सर वो साड़ी पहनी थी और एक साड़ी पहन के जितनी भी अश्लीलता हो सकती थी उतना उसने किया. तो ऐसा कोई आप ये कपड़ा पहनते हो या वो कपड़ा पहनते हो, उससे अश्लील इसका ये करके भारतीय संस्कृति का नाम जोड़ के बवाल मचाने में कोई मतलब नहीं है. ये सही है कि भाई जिसको जो पहनना है पहनो. देखो जो कपड़े पहन के जिसको जाना है वो समाज में जाना है ना, वो समाज अगर उसको कुछ बोलता है. सर आपको रात को मुंबई में वो डिस्को चलते हैं. सो बम्बई में ये तुम्हारा डांस बार बंद हो गया, पब चालू है. हाँ पब चालू है, डिस्को चालू है. सो उसमें रात को जाए आप कपड़े देखेंगे तो सर अपनी ताई जो अगर जाएगी चित्रा ताई वहाँ पे तो वो बेशुद्ध पड़ेगी. सैकड़ों लड़कियाँ ऐसे कपड़े पहन के आती हैं. और ये मैं कहाँ ही सुनाई बात नहीं करता हूँ. आप भी जाते हैं? मैं जाता हूँ ना डिस्को में. भाई मध्यरात्रिची मुंबई करके मेरी मालिका पे मैंने मैगजीन निकाला था, मध्यरात्रिची मुंबई. उसमें ये सैकड़ों चीज़ें मैंने बताई थी, दिखाई थी. तो वहाँ पे भी ये है. सो ये उर्फ़ी है ना, ये जनरेशन नेक्स्ट जो है जी, जो अलग ढंग से सोचती है उसकी प्रतीक है. और हमारी जो ताई है चित्रा ताई, वो सच में एक जिसको हम लोग गृहलक्ष्मी, भाग्यलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, हाँ ऐसे जो इनको बोलते हैं, उस प्रकार की एक घरेलू एक ये है. तो उनको ये बुरा लगना स्वाभाविक है. मगर ऐसा है कि कभी कभी वो हमारा एक दादा कोंडके करके ये थे, वो बोलते थे मराठी का हर एक क्रियापद अश्लील ही है. और दो उदाहरण नहीं, वो बोलते थे मैं कोई भी क्रियापद समझते आप यूज़ करूँ तो वो मराठी में अश्लील ही होता है. एक भी क्रियापद नहीं है. उन्होंने बता के दिखाया सेंसर को, सेंसर बोर्ड ने उनको रोका, बोले ये अश्लील है, ये अश्लील है, ये अश्लील है. बोले ठीक है चलो इसके बदले ये क्रियापद यूज़ करता हूँ.
बोले ये भी अश्लील है, चलो तीसरा यूज़ करता हूँ। सर उन्होंने एक ही कृति के लिए 10 क्रियापद यूज़ किए, फिर सेंसर वाले बोले यार 10 के 10 अश्लील है। बोले फिर मराठी शब्दकोश है उसमें ये है, वो जला दो आप। फिर उन्होंने वो बोले कि नहीं। तो सर एक बात हमेशा बोली जाती है कि अश्लीलता किसी चीज़ में नहीं होती, देखने वाले की नज़र में होती है। हमारी जो ताई है उसकी नज़र में वो अश्लीलता नहीं आनी चाहिए थी, मगर अभी उन्होंने एक मुद्दा उठाया है, मगर इतना उसके ऊपर भर नहीं देना। भाई औरतों के कितने सवाल बाकी हैं। आज औरतों की आत्महत्याएं चल रही है जी। लव जिहाद जैसा मुद्दा है। मैं चाहता हूँ कि ताई जो है हमारी ताई, तुम्ही लव जिहादवर कॉन्सन्ट्रेट करा, लव जिहादवर कॉन्सन्ट्रेट करा। सासू सासऱ्यांच्या छळामुळे ज्या असंख्य बायकांना आत्महत्या करे, शेतकरी आत्महत्या से ज़्यादा सर ससुराल में हुई, इसके कारण औरतें आत्महत्या कर रही, वो कितना बड़ा है। घटस्फोट हो रहे हैं, घटस्फोट हो रहे हैं, कितने प्रकार की औरतों के ऊपर कितने अन्याय हो रहे हैं, असुरक्षितता महसूस। भाई उर्फी के कपड़े के ऊपर क्या चर्चा कर रहे हो, रास्ते पर आज महिला सुरक्षित नहीं है, उसके ऊपर उठा के लेके जा रहे हैं, उसके ऊपर बात करो। ताई आपसे ये उम्मीद है कि आप जेन्युइनली जो औरतों के समस्या है उसके ऊपर बोले। ये उर्फी आपके लिए नहीं है, सरदर्द है, ये साळुंदर है, आप वाघिण है। आप वाघिण जैसा शेर की जैसा ऐसे विलन लोगों का शिकार करो कि आप ताई है तो महाराष्ट्र की ताई बन के रहो। ये ऐसे छिछोर चटोर लोगों के नाद में मत लगो, बोलना ही छोड़ दो, उनको अभी छोड़ दो उनके बारे में बोलना। वैसे भी तो संजय राठौड़ के बारे में बोलना आपने छोड़ ही दिया है, तो ये भी छोड़ दो। धन्यवाद तते जी। तो हम चर्चा कर रहे थे उर्फी जावेद के कपड़ों को लेके, उर्फी जावेद का जो महिला आयोग के पास तकरार देने गई थी उसके ऊपर एनालिसिस कर रहे थे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगले वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ में मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।